बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान आपके साथ नया लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 2, बीएससी मैकेनिक्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। हमारी रेफरेंस बुक जो है वो क्यूके गौरी साहब की है, बीएससी मैकेनिक्स। स्टेटमेंट आपके सामने है कि ए बी आर एनी टू पॉइंट्स इन ए लैमिना on which a system of forces coplanar to it are acting, and when the forces are reduced to a single force at each of these points and a couple, the moments of the couples are Ga and Gb respectively. Prove that when the reduction is made to a force at the midpoint of AB and a couple, the moment of the couple is half into Ga प्लस Gb। थोड़ी सी स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है व्हेन द फोर्सेस आर रेड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? इससे पहले कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी समझता हूं, ताकि आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, कि किस फोर्सेस को रिड्यूस करने का मतलब क्या है। फर्ज करें, जैसे हमें पता है कि ये एक फोर्स है 10 न्यूटन की, और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि इसको अगर हमने दो हिस्सों में रिजॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल, इसके साथ क्या आ जाएगा 10, और ये कॉस ऑफ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस और वर्टिकल के साथ साइन, तो ये आ जाएगा 10 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, अब हमने क्या किया, इस एक फोर्स को हमने दो फोर्सेस में रिजॉल्व कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। ये हमेशा उस वक्त होता है जब जो एक सरफेस फोर्स होती है वो कोई ना कोई एंगल बना रही होती है, या तो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी यहां पे, या फिर वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगी। एक चीज, अब अगर हमारे पास दो फोर्सेस गिवन हो, ऐसे एक फोर्स है ये, जैसे इसको हम F1 कह सकते हैं, और ये F2 हो जाएगी, और ये इनका रिजल्टेंट F। तो अगर F1 हमें गिवन हो, F2 भी हमें गिवन हो, तो इनका हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इनका ये क्या होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो अब क्या किया हमने कि ये एक फोर्स और ये दूसरी फोर्स, इसको हम यूं करते हैं एक्चुअली, ऐसे और इधर से ऐसे, जहां पे ये मीट करती हैं उसको इससे मिला लेते हैं, तो ये इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है। ये 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो गोया हमने क्या किया कि जो दो गिवन फोर्सेस थी उनको खत्म कर लिया, और उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमने एक ही फोर्स के अंदर डाल दिया, जिसका नाम है F, जो कि इनका रिजल्टेंट है। इस प्रोसीजर को, कि गिवन फोर्सेस को खत्म करके एक ही फोर्स के अंदर ले आना, इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक हो गया जी। तो यहां पे अब ये चीज हमें दी हुई है, ये अब हमने समझना है। फिर सुन लें, एक फोर्स को दो फोर्सेस में, दूसरे लफ्ज़ों में तकसीम कर देना, इज कॉल्ड रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, और दो फोर्सेस दी हुई हो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ फोर्सेस। तो इसको मैं अब मिटा देता हूं और बाकायदा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी आर एनी टू पॉइंट्स इन ए लैमिना। तो एक लैमिना हम ड्रॉ करते हैं, एक इरेगुलर शेप्ड किस्म की, ये फर्ज किया इरेगुलर लैमिना है। इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं।
ये फर्ज किया हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक का नाम हमने रख दिया ए और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी। ये ठीक है जी। अब आगे क्या है, ऑन विच सिस्टम ऑफ फोर्सेस कोऑपरेटिव आर एक्टिंग एंड व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स, यानी यहां पर भी कुछ फोर्सेस हैं ऐसे, ये कुछ फोर्सेस हैं जो यहां पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। ये फोर्सेस यहां पे एक्ट कर रही हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, यहां पर भी कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यहां पर भी कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और जब इन फोर्सेस को हम रिड्यूस करते हैं, यानी इन सारी फोर्सेस का कोई रिजल्टेंट होगा, फर्ज किया उसको हमने आर कह दिया, इन सारी फोर्सेस को रिड्यूस किया एक फोर्स में, तो वो फर्ज किया आर डैश बन गया, ठीक है। एंड ए कपल, और एक कपल में द मोमेंट्स ऑफ द कपल्स आर जी ए एंड जी बी रिस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ जी कॉल आ गई थी, तो मैं ये कह रहा था कि जब ये गिवन फोर्सेस को, यहाँ पे कुछ फोर्सेस दी हुई हैं, इनको रिड्यूस करें एक सिंगल फोर्स में, तो ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस रिड्यूस होंगी उसको हम क्या देते हैं आर, और बी फोर्सेस के ऊपर इन सारी फोर्सेस को जब रिड्यूस करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम क्या देंगे आर डैश, ठीक है जी। मैं अब ये फोर्सेस को मिटा देता हूं, सॉरी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट ए है, तो इन, तो ये सिर्फ इस रिजल्टेंट फोर्स में रिड्यूस नहीं होगी, बल्कि एक कपल में भी साथ ही रिड्यूस होंगी, तो इनकी मोमेंट्स दी हुई हैं, द मोमेंट्स ऑफ द कपल्स आर जी एंड जी बी, तो ए पॉइंट के ऊपर जो कपल होगा उसकी मोमेंट जी ए होगी, और जो बी पॉइंट के ऊपर कपल बनेगा उसकी मोमेंट जी बी होगी, राइट। और ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 0 0। क्यों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आगे लिखा है प्रूव दैट व्हेन द रिडक्शन इज मेड टू ए फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए और बी का जो मिड पॉइंट है, इसके ऊपर जब हम, जहां पर भी कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे, इनको जब हम रिड्यूस करेंगे तो इनके जो रिजल्टेंट बनेगा उसको हम आर डबल डैश कह देते हैं, और साथ ही एक कपल भी बनेगा, उसका नाम हम जी सी रख देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं। तो ये इसका मिड पॉइंट निकालना जरूरी होगा, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट, इसलिए यहां पे कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं। तो हमने बताना है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए कपल, द मोमेंट ऑफ कपल इज दिस, तो ये हमने यहाँ पे साबित करने का, जी सी की जो मोमेंट होगी वो इसके और इसके सम के आधे के बराबर होगी। तो यहां पे हम ले लेते हैं पॉइंट ए 0 0, पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लें 2a और 0, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो यहाँ पे y जो है वो 0 ही आ रहा है, और ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 0 प्लस 2a ओवर 2 a आ जाएगा, और 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 वो 0 ही रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a व 0, ये है 2a0 और ये a0 0। तो ये जो हमने इतना कुछ लिखा है, बनाया है, इसको अब हमने इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन डिटेल में लिखना भी होगा, तो वो मैं अभी लिख देता हूँ। उसके लिए मैं, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख देता हूँ और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सारी इसमें डिटेल लिख दी है, जो कुछ हमने यहाँ बनाया था, पढ़ लें इसको एक दफ़ा। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यहाँ पे जो मैंने फोर्सेस ड्रॉ की हुई थी ये उसकी बात हो रही है, विच आर एक्टिंग ऑन अ लैमिना एट पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ पे हमने किया था एज शोन इन द फिगर। तो इसके बाद हमने कहा कि मोमेंट ऑफ कपल एट पॉइंट ए 0 0, इसको हमने जी ए ले लिया, एट पॉइंट बी 2, यानी इसकी कोऑर्डिनेट 2a व 0 है, तो इसको हमने जी बी ले लिया, और सी पे जो
मोमेंट ऑफ कपल है उसको हमने लेट करके GC कह दिया। तो ये हमने बनाया था। अब हम आगे चलते हैं और क्या करते हैं कि नाउ वी रिड्यूस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इनटू, किस में करेंगे, इनटू ए सिंगल फोर्स, जो उनका रिजल्टेंट होता है, इनटू ए सिंगल फोर्स आर। सबसे पहले हम इसको करेंगे इनटू सिंगल, यहां पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही थी उनको सिंगल फोर्स आर में हमने रिड्यूस कर रहे हैं, एंड ए सिंगल कपल GA एंड अ कपल एट पॉइंट, पहले पॉइंट इसके ऊपर 0 0 के ऊपर। थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है कि सिंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, G माइनस स्मॉल x इंटू कैपिटल Y प्लस स्मॉल y इंटू कैपिटल X। तो इसको हम क्या देते हैं कि ये G डैश के बराबर है, क्योंकि G इधर हमने पहले ले लिया है तो हम यहाँ पे एक G डैश ले लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं x और y की। तो यहाँ पे 0 0 दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, G डैश इज इक्वल टू कैपिटल G माइनस स्मॉल x की जगह 0 इंटू कैपिटल Y प्लस स्मॉल y की जगह 0 इंटू कैपिटल X, बिकॉज एक्स वाई इसके बराबर है 0 0 के, x भी 0 है और y भी 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो दिस इंप्लाइज G डैश हमारे पास आ जाएगा GA के बराबर आ जाएगा, क्योंकि सॉरी ये G डैश को हमने चूंकि यहाँ पे GA ले लिया हुआ है तो हम यहाँ पे GA पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा GA इसको G के बराबर आ जाएगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू GA। इसको आप क्या देंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसी तरह सेम जैसे हम यहाँ पे लिखा है, नाउ वी रिड्यूस दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स R एंड ए कपल एट पॉइंट A। तो अब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट B। तो हम क्या लिखते हैं, सेम भी अंग्रेजी लिखेंगे, नाउ वी रिड्यूस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस into a single force कैपिटल R डैश हो जाएगा अब, एंड अ कपल एट पॉइंट B, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दें 2A और 0। सो देयरफॉर G डैश फिर वही लिख लें इज इक्वल टू G माइनस स्मॉल XY प्लस Y इंटू कैपिटल X। अब यहां पे पुट करें, दिस इंप्लाइज G डैश तो बन जाएगा GB, G उसी तरह रहा, माइनस स्मॉल x की जगह पे क्या आ जाएगा 2A इंटू कैपिटल Y प्लस स्मॉल y की जगह आ जाएगा 0 इंटू X, और यहां पे आप लिख दें बिकॉज XY ये किसके बराबर है, यहाँ पे 2A व 0, यानी स्मॉल x 2A के बराबर और y 0 के बराबर। तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा GB इज इक्वल टू G माइनस 2AY। अब देखें, दिस इंप्लाइज GB इज इक्वल टू G की वैल्यू यहां से देखें किसके बराबर है, GA के बराबर है, तो यहां पे मैंने लिख लिया GA माइनस 2AY, और यहां पे आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
यहां से आपको अगर 2ay इधर ले आए और gb उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 2a कैपिटल y इज इक्वल टू ga माइनस gb। तो यहां से y हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर कैपिटल Y हमारे पास आ जाएगा GA माइनस GB ओवर 2A। और इसको आप क्या दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सेम यही लाइन फिर लिखेंगे हम, क्योंकि अब हमने मिड पॉइंट के ऊपर ये फोर्सेस को करना है रिड्यूस। तो हम कहेंगे नाउ वी reduce the system of forces into a single force and a couple at कहाँ पे, एट पॉइंट C, और इसके कोऑर्डिनेट हैं A0, और ये एक्चुअली क्या है, विच इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है ऑफ A एंड B। तो देयरफॉर क्या आएगा, फिर वही इक्वेशन लिखें, G डैश इज इक्वल टू, ये हमें पता है, ये इक्वेशन हम प्रूव कर चुके हैं अपनी थ्योरी में, yx। तो यहां पे आप पुट करें, दिस इंप्लाइज ये कोऑर्डिनेट्स, g डैश की जगह आप क्या आ जाएगा, gc इज इक्वल टू g माइनस स्मॉल x की जगह पे आ जाएगा ये a इंटू कैपिटल Y प्लस स्मॉल y की जगह 0 आ गया इंटू कैपिटल X। This implies GC is equal to, G की जगह आ जाएगा GA, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ा था, हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है जी। इसको जरा मैं माइनस को दरम्यान में कर दूं, माइनस A, और ये कैपिटल Y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटू 1/2A इंटू GA माइनस GB, और ये वैसे 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई किसके बराबर है, ए और 0 के बराबर है। तो यहां से अब आप देखें, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, 2 से 2 हर तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2GC इज इक्वल टू 2GA माइनस ये GA, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे GB। तो यहां से अब हम अपने फाइनल रिजल्ट के करीब पहुंच गए हैं। दिस इंप्लाइज 2GC इज इक्वल टू 2GA में से एक GA कैंसिल हो गया तो ये GA प्लस GB। सो देयरफॉर GC हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू GA प्लस GB, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। और स्टूडेंट्स ये वो रिजल्ट है जिस तक हमने आना पहुंचना था, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को आप तक पहुंचाया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।